A small point of mass m is placed at a distance 2r from the center O. A big uniform solid sphere of mass m radius r. The gravitational force m due to m is F1. A spherical part r by 3 is removed from the big sphere as shown in the figure. The gravitational force on m due to the remaining part of m is found to be F2. The value of F1 by F2. अच्छा क्वेश्चन है. होप सो आप में से काफी स्टूडेंट ने अपने मॉड्यूल के अंदर ये करा. मॉड्यूल में भी इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल है. लेट्स स्फीयर रेडियस r, टोटल मास m, और यहां से हमारे पास एक 2r डिस्टेंस पे स्मॉल मास m रखा हुआ है. ये जो डिस्टेंस है 2r है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनमें जो फोर्स है वो F1 है. F1 इज g m अपॉन 4r स्क्वायर. ओके, ये हमारे पास F1 हो गया. अब F2 में हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास स्फीयर है. इस स्फीयर से हमने स्मॉल स्फीयर यहां से कॉर्नर से कट करा है. जिसकी रेडियस कितनी है? r बाय 3. ओके, इट्स रेडियस इज r बाय 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब जो रिमेनिंग पोर्शन है इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो F2 है. जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वजह से जो फोर्स है वो F2 है. तो हम रिमेनिंग पोर्शन का फोर्स कैसे निकालें? हमें कंप्लीट का फोर्स निकाल सकते हैं. कंप्लीट स्फीयर का फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इस छोटे से स्फीयर का फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे. इसको हटा रहे हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे. तो F2 टोटल फोर्स बाय बिगर स्फीयर माइनस फोर्स बाय स्मॉलर स्फीयर. हमें इसके ऊपर फोर्स मिल जाएगा. और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा हमारे पास? r प्लस r बाय 3. सो इट्स 4r बाय 3 है ना. ये डिस्टेंस कितना हो गया? 4r बाय 3. तो सबसे पहले इस छोटे से स्फीयर का मास हम कैलकुलेट करते हैं m डैश. सर m डैश कितना होगा? टोटल मास m स्फीयर. जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिस्क थी तो डिस्क मींस 4 पाई आर स्क्वायर है ना. डिस्क के अंदर मास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो एरिया में डिवाइडेड होगा. 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एरिया में डिवाइडेड होगा. और अगर स्फीयर है तो जो हमारे पास डिवीजन होगा वो किसके अंदर होने जा रहा है? हमारे पास वॉल्यूम के अंदर डिवीजन हो रहा है. तो वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू हमारे पास जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब बाय 9. r/3 का क्यूब हो जाएगा. कैंसिल आउट करके हमें कितना रह रहा है? m/9. नाउ लुक एट F2. F2 इज टोटल फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ड्यू टू बिगर स्फीयर g m. अगर ये पूरा होता तो फोर्स इतना होना चाहिए था. छोटे वाले का फोर्स कितना होगा? एक सेकेंड. r/3 का क्यूब 27. क्यूब कर रहे हैं यहाँ पे तो इट्स 27. ओके, हाँ, m/27. और छोटे वाले का फॉर्म क्या होगा? g m mass of a smaller sphere into m divided by distances 4 16 r square divided by 9. ओके, 4r/3 का क्यूब. जब इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो F2 जो कॉमन टर्म है पहले उसको बाहर लिख लेते हैं बेटा. तो g m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1/4 3 16 इंटू 3/48 माइनस 1/48. सिंप्लीफाई करना अब अपने हिसाब से. तो F2 इक्वल्स टू आ जाएगा g m बाय r स्क्वायर. एलसीएम इज 48 और
12 minus 1. So F2 equals to 11 by 12 इंटू GMM बाय 4r². लिख सकते हैं इस तरह से. 48 के 2 पार्ट कर दिए. GMM बाय 4r² इज F1. सो F2 by F1 equals to 11 by 12. सो F2 by F1 is 11 by 12. एक ऑप्शन है. 12 by 11 है तो यहाँ पर F1 by F2 पूछा है और हमारा जो कैलकुलेशन आया वो किसका है? F2 by F1 का. तो रिवर्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 by 1. अच्छा क्वेश्चन है ना? एक दो बार इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व जरूर करना.